शहर की सबसे मसरूफ लाइब्रेरी में सायरा हर शाम अपने काम के बाद आकर बैठती थी। किताबें उसके लिए भागती जिंदगी से एक छोटा सा वक्फा थीं। एक दिन उसे एक शेल्फ पर छोटी सी नीली डायरी नजर आई। डायरी पर किसी का नाम नहीं था, बस कवर पर एक सादा सा जुमला लिखा था, जो मिला है उसे पढ़ने की इजाजत है, मगर दिल में रखने की नहीं। सायरा ने मुस्कुराते हुए डायरी खोली। पहला सफ़ा, मेरा नाम अरहम है। मैं लोगों से कम मगर लफ्जों से ज्यादा बात करता हूँ। अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो शायद तुम भी किसी जवाब की तलाश में हो। सायरा को हैरत हुई। अल्फाज ऐसे थे जैसे उससे मुखातिब हों। अगले सफ़ात में दर्द था, ख्वाब थे और एक नाम, आयशा। अरहम ने अपनी मोहब्बत के बारे में लिखा था। ऐसी मोहब्बत जो खामोश थी मगर गहरी, ऐसी मोहब्बत जो मिलकर भी अधूरी रह गई थी। आखिर में एक पैगाम था, मैं रोज इस लाइब्रेरी आता हूँ, शायद कभी वो भी आए जिसके लिए ये डायरी लिखी। अगर तुम ये पढ़ रही हो और समझ सकती हो तो बताना, क्या लफ्ज कभी किसी जख्म को भर सकते हैं? सायरा कई लम्हे डायरी हाथ में थामे बैठी रही। पता नहीं क्यों, मगर उसने आखिरी सफ़े पर आहिस्ता से एक लाइन लिख दी। हाँ, लफ्ज जख्म भरते हैं, मगर कभी कभी किसी और के लिए लिखे गए लफ्ज खुद को भी जोड़ देते हैं। अगले दिन वो उसी शेल्फ के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। चंद मिनट बाद एक लड़का आया, दुबला, खामोश, नजरें जमीन पर। वो नीली डायरी उठाने लगा मगर अचानक रुक गया। सायरा की तरफ देखा। आपने ये डायरी पढ़ी? सायरा ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, हाँ, और जवाब भी दिया है। अरहम ने डायरी खोली, आखिरी सफ़े पर उसकी लिखाई देखी और बहुत देर बाद पहली बार उसके चेहरे पर एक हकीकी मुस्कुराहट उभरी। तो क्या आप भी किसी जवाब की तलाश में थी? सायरा ने किताबों की कतारों की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। शायद, मगर आज एक जवाब मिल गया। हम सब टूटे हुए हैं अरहम, बस किसी को चाहिए जो हमें लफ्जों में संभाल ले। अरहम ने धीरे से पूछा, क्या हम दोबारा बात कर सकते हैं? सायरा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ, शायद ये कहानी भी किसी डायरी में लिखे जाने के लायक है। और लाइब्रेरी की खामोशी में एक नई कहानी की पहली लाइन लिख दी गई, बिना किसी कलम, बिना किसी कागज के, सिर्फ दो दिलों के दरमियान।